नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण अर्धसम्मात्रिक छंद हैं, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, कभी लक्षण पूछ लेते हैं और कभी उनके उदाहरण दे करके पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सा छंद है। तो उनके जो प्रमुख अर्धसम्मात्रिक छंद हैं, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, उसकी मैं एक सूची लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं। मुख्य अर्धसम्मात्रिक छंद। मुख्य अर्धसम्मात्रिक छंद विषम चरण, प्रथम व तृतीय चरण। सम चरण मतलब द्वितीय चतुर्थ चरण। जैसे मैंने एक दोहा पढ़ा, मेरी भव बाधा हरो, ये पहला चरण हो गया। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, ये दूसरा चढ़ हो गया। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो, ये पहला चढ़ हो गया, और राधा नागर सोय, ये दूसरा चढ़ हो गया। ठीक है, जातन की झाई परे, ये तीसरा चढ़ हो गया। श्याम हरद्युति हो, ये चौथा चढ़ हो गया। तो अर्धसम्मात्रिक मतलब होता है कि जिसके दो चरण में एक समान मात्रा हो और दो चरण में एक समान मात्रा हो। तो विषम चढ़ जो कहते हैं वो पहले और तीसरे चढ़ कहते हैं। जैसे भी मैंने दोहा पढ़ा बिहारी का, मेरी भव बाधा हरो, ये जो पहला चढ़ है। जा तन की झाई परे, ये तीसरा चढ़ है। ये हो गया विषम चढ़। और सम चढ़ से कहते हैं राधा नागर सोय, ये दूसरा चढ़ हो गया। और श्याम हरद्युति हो, ये चौथा चढ़ हो गया। इसे बोलेंगे समचरण, यानी दूसरे और चौथे चढ़ को समचढ़ बोलते हैं और पहले और तीसरे को विषम चढ़ बोलते हैं। तो विषम चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए और सम चरणों में कितनी मात्रा होनी चाहिए, आज मैं मुख्य रूप से जो अर्धसम्मात्रिक छंद हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और आगे पूछे जाएंगे, उनको मैं एक सूत्र के रूप में लाया हूं, जिससे अगर आपको मात्रा का ज्ञान रहेगा कि कितने चरण में कौन सी मात्रा होगी, तो फिर आपकी गलती नहीं होगी। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब भी हम छंद के उदाहरण लिखें तो मात्राओं का विशेष ध्यान रखें। अगर हम मात्रा गलत लगा देते हैं, जैसे छोटी का बड़ी कर दिया, छोटा हो का बड़ा हो कर दिया, अनुस्वार भूल गए, चंद्रबिंदी लगा दिए, तो फिर छंद आपको आएगा ही नहीं और ना ही छंद आपकी मात्रा सही बैठेगी। इसलिए जब भी हम कोई उदाहरण लिखें तो मात्राओं का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मात्राओं पर ही छंद की गणना होती है मात्रिक छंद में। ठीक है, अब ये मैंने जो मुख्य रूप से जो अर्धसम्मात्रिक छंद लिए हैं, दोहा छंद लिया है, सोठा छंद लिया है, भैरव छंद लिया है और उल्लाला छंद लिया है। यही चार जो है अर्धसम्मात्रिक छंद जो है आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे सिपाही का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे केबीएस हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे दिल्ली बोर्ड का हो, चाहे बिहार स्कूल शिक्षक हो, चाहे मध्य प्रदेश भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, लगभग यही चार जो है अर्धसम्मात्रिक छंद पूछे गए हैं। इसके अलावा सम्मात्रिक छंद का वीडियो मैंने इससे पूर्व अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने 13 सम्मात्रिक छंद बताए हैं और इसी तरह से सूत्र रूप में बताया है, जिससे आपको याद करने और समझने में कोई दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं दोहा छंद। इसकी विषम चरण मतलब प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा होती है और सम चरण में 11-11 मात्रा होती है। ठीक है, फिर है सोठा छंद, जो दोहे छंद का ठीक उल्टा छंद होता है। इसमें विषम चरण में 11-11 मात्रा होती है और सम चरण में 13-13 मात्रा होती है। उसके बाद आते हैं भैरव छंद। भैरव छंद में विषम चरण में 12-12 मात्रा होती है और जबकि द्वितीय चतुर्थ चरण में सम चरण में 7-7 मात्रा होती है। फिर आते हैं उल्लाला छंद, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्रा होती है और सम चरण में 13-13 मात्रा होती है। तो आपने देखा इस तरह से मुख्य अर्धसम्मात्रिक छंद को याद करने का एक सरल तरीका मैंने इस वीडियो में बनाया है। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि छंद जो है ये अभ्यास के ऊपर है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही छंद आपको सरल लगेगा। अक्सर विद्यार्थी कह रहते हैं कि छंद बहुत कठिन होता है। कठिन कुछ भी नहीं है, मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है अगर हम नियमित रूप से अभ्यास करें। अगर आप मेरा जितने भी छंद के मैंने वीडियो बना रखे हैं, जिसमें छंद के अंग, छंद की परिभाषा लेकर के जो सममात्रिक छंद हैं, जो अर्धसममात्रिक छंद हैं, सममात्रिक छंदों की सूची, अर्धसममात्रों की सूची जो आज मैंने बनाया है,
इन सबको अगर क्रम वाइज अगर आप पढ़ेंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे, तो मुझे यकीन है कि आपके मन में जो छंद के प्रति जो भय रहता है वह निश्चित रूप से दूर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इतना ध्यान ज़रूर रखें कि जब भी वीडियो देखें तो शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएंगे। जल्द लौटते एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।